दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप करने से पहले आप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें 100% क्या हो समझ में आए। और इससे पहले वाले वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको क्या कीजिए देखिए और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में जस्ट मैंने क्या कराया था, एक फार्मूला कराया था a+b+c के होल स्क्वायर के बारे में, और एक ही फार्मूला को मैंने किन किन तरीक़ों से ब्रेक करके कुछ रिजल्ट बनाया है और उसी रिजल्ट का हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इस सवाल में यूज़ करेंगे और सवाल को हम लोग क्या करेंगे आसान बनाएंगे। तो मैं इसी बात पे एक सवाल आपसे मैं बहुत छोटा पूछना चाह रहा था। यहाँ से जो मेरे पास सवाल है मैं यहाँ सवाल लिखता हूँ, इफ़ एक्स स्क्वायर x प्लस 1 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरे पास है 100 के बराबर। किसके बराबर है ये 100 के बराबर वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरे पास है किसके बराबर 50 के बराबर 70 के बराबर, सॉरी ये किसके बराबर है आपको 70 के बराबर। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास, ये वैल्यू है मेरा 80 के बराबर 80 के बराबर। और यहाँ से मैं यहाँ से और भी कंडीशन गिवन है, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरा है 31 के बराबर, वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये किसके बराबर है, तो ये है मेरा है 50 के बराबर 50 के बराबर। और जेड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये भी किसके बराबर है 50 के बराबर। तो आपने फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा। तो ये चीज़ों को आप क्या कीजिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं इस सवाल का आंसर करेंगे। और सवाल का आंसर आपको बिना पेन कॉपी का भी हो सकता है, केवल आपको क्या करना है इस सवाल को करने से पहले आपको इससे पहले वाले जस्ट क्या करना है वीडियो आपको ज़रूर देखना है। वहाँ मैंने कुछ बेसिक फार्मूला लिया और वहाँ से कुछ मैंने उसी फार्मूला को तोड़ के कुछ रिजल्ट बनाया है। उसी सारे रिजल्ट का मैं यहाँ क्या करूँगा यूज करूँगा, चाहे वो छोटे सवाल हो या मॉडरेट लेवल के सवाल हो या फिर थोड़े हाई लेवल का सवाल हो, मैं सब सवाल कराऊँगा जो आज तक एसएससी क्या किया है हमसे पूछा है। तो आप इस पहले सवाल को आप करने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ मेरे पास बात यही आता है, इस सब कंडीशन को देख के मेरे पास बात यही आता है, एक तो आप जब पेपर दे रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, यहाँ से कुछ बात पता होना चाहिए। क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या सब में है, क्या x प्लस वाई प्लस जेड सब में है। तो मैं यहाँ से अगर कॉमन कर लेता हूँ, यानी टोटल पार्ट को मैंने क्या किया जोड़ लिया, टोटल पार्ट को मैंने क्या किया जोड़ दिया, तो मेरे पास x प्लस वाई जेड सब में है। तो मैं इस चीज़ को कॉमन करूँगा तो मेरे पास टर्म में और क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बचेगा मेरे पास। मैं इस चीज़ को लिखता हूँ कि पेपर में अगर इस तरीक़ा से सवाल बनता है तो मेरा सोचने का क्या तरीका होगा, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। तो मैं अगर इस पूरे पार्ट को अगर एक साथ जोड़ता हूँ, मैं एक साथ क्या कर देता हूँ इसको जोड़ देता हूँ, यानी मैंने कुल को एक साथ जोड़ दिया। तो यहाँ से आप ध्यान से देखते होइएगा, एक तो मेरे पास जो कॉमन पार्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो तो रहेगा, क्या ये सब में कॉमन है। तो जो मेरे पास एक बार बचा हुआ टर्म मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैं इस चीज़ को इतना लिख सकता हूँ। और जब मैंने इस पूरे पार्ट को बराबर से इधर को जोड़ा है तो मैं इधर भी बराबर से अगर जोड़ता हूँ तो मेरे पास टर्म आएगी कितनी। अब इसी चीज़ के बारे में ध्यान से आप देखिए, इस बात को समझिए। 100 गो और 100 गो 200 270 8 7
350, 350, 30, 381, यानी मेरे पास सबको जोड़ने से कितना आ गया 381। अब यहाँ मेरे पास बात वही आता है, मेरे पास बात अगर वही आता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि मैं केवल अगर इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब केवल मैंने इस पार्ट के बारे में बात किया है, मैंने केवल इसके पार्ट के बारे में बात किया, तो आप अगर ध्यान से देखते होइएगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालता, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या निकालता, होल स्क्वायर निकालता, तो मैं इसको लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैं इस चीज़ को इतना लिखता, ये किसके बराबर हो जाता, तो 381 के। ये बराबर नहीं होता, ये ऊपर वाला करना, यानी मैं इसको, अब ध्यान से आप देखिएगा, इसमें कोई मेरा खास अंतर नहीं है, चीज़ें एक जैसी ही लग रही है। यहाँ पर भी है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर। लेकिन आप अगर इस पार्ट को ध्यान से देखते होइएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया है, 2 को कॉमन लिया गया है। इसका मतलब है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स में मैं अगर 2 से गुणा कर लेता हूँ, इसका मतलब है इस पार्ट में, यानी इस पार्ट में अगर मैं 2 से दोनों तरफ गुणा कर लेता हूँ तो मेरे लिए चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो केवल हमको यही पार्ट देख के पता चल गया कि अगर मैं इस पार्ट को अगर 2 से गुणा करा लेता हूँ, उसके बाद से मैं फिर इस चीज़ को कॉमन लेता हूँ, तो आप बात ध्यान से देखते होइएगा कि जो x प्लस वाई प्लस जेड को छोड़ के जो मेरे पास टर्म बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड को छोड़ के जो मेरे पास यहाँ टर्म बचेगा, उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। और ये ध्यान से देखते होइएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 1 है, x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है इसका यहाँ से कुछ ना कुछ परफेक्ट क्यूब बनता होगा, जिसका मैं आंसर डायरेक्ट कर सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यही वैल्यू पूछा गया था और मैं यहाँ से इसका आंसर डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ओवरऑल यही बात आपको समझाया कि अगर पेपर में नया सवाल आपको देखने को मिलता है तो आप चीज़ों को क्या कीजिएगा, जब कुछ नई तरीका आपको पता हो तो कम से कम बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास यही बात रहा कि इस पूरा टर्म में से हमको यही वैल्यू तो निकल के आ रहा था, मैं इसको मिटा के डायरेक्ट अब यहाँ से ये बात लिख रहा हूँ, जो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट टर्म आएगा, मैं अगर 2 से गुणा कराता हूँ तो इधर भी 2 से गुणा करा दिया, तो मैं इधर भी 2 से गुणा कराऊँगा और 31 दूना कितना हो जाएगा मेरे पास 62, मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ भी 2 से गुणा कराता हूँ, तो यहाँ भी मैं अगर 2 से गुणा कराता हूँ तो इस पूरे पार्ट को मैं कितना लिख सकता हूँ, 100 के बराबर। यहाँ भी हमको 2 चाहिए, तो इधर भी मैं किससे गुणाता हूँ, 2 से, मेरे पास ये भी वैल्यू किसके बराबर हो गया, 100 को। और फिर वही बात है, मैं सब इक्वेशन को क्या करता हूँ, एक साथ जोड़ता हूँ। तो क्या मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास कॉमन है, तो जो मेरे पास टर्म बच के आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, मैं इसको इतना लिख सकता हूँ। अब ये किसके बराबर होगा, तो आप अगर ध्यान से इस चीज़ को समझते होइएगा तो 100 100 200 100 300 300 100 300 100 400 400, अभी 50 बच गया, 50 मैं इसमें जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 500 512। मैं इस पूरे पार्ट को लिख सकता हूँ किसके बराबर, तो मैं इस पूरे पार्ट को लिख सकता हूँ किसके बराबर, तो 512 के बराबर। अब आप इस चीज़ को, मैंने इससे पहले यही मौखिक रूप से आपको समझाने की कोशिश की थी कि मैं इस पूरे पार्ट की जगह, क्या मैं इस पूरे पार्ट की जगह x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यह बात आपको वहाँ बैठ के बोलना है कि मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ये बराबर होगा, क्या ये भी तो यहाँ आएगा, तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास z हो जाएगा, और इसका पावर 1 और इसका पावर क्या है मेरे पास 2 है। जब 2 बेस की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो पावर को क्या किया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का मेरे पास क्या होगा, क्यूब होगा, इक्वल टू 500
12 और इस 512 को मैं लिख सकता हूँ 8 का कितना क्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आप चीज़ों को क्या कीजिए, इस तरीक़ा से समझने का क्या कीजिए, आप प्रयास कीजिए। अब यहाँ बात आता है क्या मैं वैल्यू पुटिंग लगा सकता हूँ, तो आप बात आसानी से वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। यहाँ मैं ध्यान से देखता हूँ तो इक्वेशन अपने पास कितना है 6 है। अब वेरिएबल ध्यान से देखते हैं तो वेरिएबल मेरे पास कितना है 3 है। एक्स वाई जेड वेरिएबल है 3 है, इक्वेशन मेरे पास 6 है। आप वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये बात आप ध्यान से समझिए कि मैं ऐसा वैल्यू लेके आऊँ एक्स और वाई जेड का मैं ऐसा वैल्यू रखूँ कि 6 का 6 इक्वेशन क्या हो सेटिस्फाई हो। तो आप ध्यान से इस बात को समझिएगा कि क्या मैं पुटिंग द वैल्यू से इस सवाल को कर सकता हूँ। तो हमेशा आपको हर कंडीशन में दिल से दिमाग से एक ही आवाज़ आएगा कि मैं लगा तो सकता हूँ, लेकिन पेपर में इस चीज़ का मैं अगर यूज़ करता हूँ तो नीचे का 5, 10, 20, 25 सवाल मेरा क्या हो जाएगा छूट जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ बेसिक बात से भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा एग्जामिनर सवाल सेट करता है कि अगर आप बेसिक अप्रोच नहीं लगाते हैं तो आपका टाइम भी क्या होगा ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन भी क्या होगा मेरा सॉल्व नहीं होगा। मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ और इसको मैं बहुत ध्यान से मैंने इस बात को समझाया है कि आंसर निकालना, ये आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। या केवल मैंने चीज़ों को समझाया है इसलिए मैंने इतना लिखा, या फिर मैंने आपका स्टार्टिंग का ही 10 मिनट क्या कर दिया ख़राब कर दिया। तो आप ये नहीं समझें, आपको केवल एक ही बात समझना है कि हमने बात को सीखना है, और सीखने में आज हम समय अगर देते हैं तो आगे चल के क्वेश्चन जब हमको इस तरीक़ा से मिलेगा तो वहाँ मेरा निश्चित रूप से क्या होगा समय कम लगेगा। तो मैं अभी इस बात को आप पूरा समझिए, मैंने किस किस तरीक़ा से मैंने एक तरीका ये भी बताया कि आपको पुटिंग द वैल्यू हम लगा तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत वही है मेरे पास कि आंसर निकालने में हमको काफ़ी ज़्यादा क्या होगा समय लगेगा। और ये भी बात हमको निश्चित नहीं है कि आंसर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाता। अब मैं इसी को थोड़ा सा आपको संक्षेप में यानी शॉर्ट में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इतना लिख के इस सवाल को किया हूँ तो मेरे पास इतना समय लगा है। मैं अगर डायरेक्ट मेरे को 5 बार 10 बार जब मैंने फॉर्मूला को लिखा है तो मेरे दिमाग में एक बात तो निश्चित रूप से आया कि कुछ रिजल्ट मेरे पास बचा हुआ, उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को सोचता हूँ। अब ध्यान से इस चीज़ को देखिए क्या है। अब यहाँ से तो एक बात आपको समझ में आ रही है ना कि मैं x प्लस वाई प्लस जेड को क्या ले सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ, और जो चीज़ें मेरे पास बच के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वैल्यू बच के इधर यानी इक्वल के इधर का मैंने बात किया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो मैंने कॉमन लिया, और यहाँ से जो टर्म बच के आ रही है मेरे पास, मैं शुरुआत से इस चीज़ की फिर कोशिश कर रहा हूँ आपको बात समझाने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे पास जो कॉमन आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो टर्म बच गया मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। लेकिन ध्यान से अगर इस बात को मैंने फॉर्मूला को 2 बार 4 बार इससे पहले वाले वीडियो में आपको करा दिया है तो आप ध्यान से देखते होइएगा कि एक्स वाई सिंगल नहीं है, उससे पहले उसका ज़रूर कोफिशिएंट आया है 2, वाई जेड से भी पहले आया है और जेड एक्स से भी पहले आया है। तो मैंने सिर्फ सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने केवल एक्स जेड वाई जेड यानी इस कॉमन वाले पार्ट में से ये वाले पार्ट को मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो चीज़ें मेरे सामने आ जाती है कि मैं इस कॉमन पार्ट को तो अलग लिख ही सकता हूँ, और इस पूरा पार्ट को जो कॉमन के अलावा पार्ट था मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बेस सेम होने के कारण पावर ऐड होके क्यू बन गया, और उधर बन गया मेरा 512, और 512 को मैं क्यू के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ 8 का क्यू। तो पावर से पावर कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो मेरे पास 8 के बराबर हो गया। तो मैं फिर दूसरे सवाल को लेता हूँ। आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी, आप इस चीज़ को क्या कीजिए ध्यान से समझिए। अब मैं एक दूसरा सवाल लेता हूँ। अब जो मेरे पास यहाँ दूसरा सवाल है उसको भी आपने क्या करना है ध्यान से देखना है। इस बार जो मेरे पास आ गया है दूसरा सवाल, इस वीडियो का मेरे पास दूसरा सवाल है इफ़ एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड इक्वल टू मेरे पास है 80 के बराबर, 80 के बराबर है। और मैं यहाँ से बोल दूसरा इसी में कोई और कंडीशन है, वाई स्क्वायर बराबर वाई जेड या वाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू मेरे पास है कितना 70 के बराबर। अब यहाँ से जो मेरे पास तीसरा कंडीशन था जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई इक्वल टू 75। अपने यहाँ फिर फाइंड करना है यही बात, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा। आपने इस चीज़ के बारे में बताना है कि मैं यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। बस यही बात आपको दिमाग में अप्रोच पता आना चाहिए कि सवाल के ऊपर हमको सोचना किस तरीक़ा से है। अभी ध्यान से एक बात यहाँ आप अगर नोट करते होइएगा तो ध्यान से इस बात को समझिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी, मैं x को कॉमन ले लूँ। यहाँ y है, यहाँ भी y है, वहाँ भी y है, तो मैं y को कॉमन कर लूँ। यहाँ z है, यहाँ z है और यहाँ भी z है, तो मैं यहाँ से z को भी क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो बस यही बात आपने ध्यान रखना। अब इस चीज़ को यहाँ मैं यहाँ इस चीज़ को निकालता हूँ जो हमसे फाइंड कराना चाह रहा था सवाल में। ये वैल्यू था x प्लस वाई प्लस क्या था मेरे पास z था, और यही हमको फाइंड करना है। तो इस चीज़ों को मैं अब ध्यान से अगर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, x को कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस वाई प्लस कितना z, ये किसके बराबर आ गया 80 के बराबर मैं लिख सकता हूँ। मैं इस दूसरे पार्ट को देखता हूँ तो यहाँ भी मेरे पास अगर वैल्यू अगर ध्यान से मैंने देखा तो y कॉमन था, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा z हो जाएगा जो 70 के बराबर होगा। और यहाँ भी इस पार्ट को मैं अगर देता हूँ तो मेरा z कॉमन है, तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस क्या बचेगा z बचेगा, तो ये भी किसके बराबर होगा। अब यहाँ से मैं अगर चीज़ों को ध्यान से देखता हूँ तो क्या मेरे पास जनरल कोमा x प्लस वाई प्लस क्या है मेरे पास z है, और बचा हुआ पार्ट भी मेरे पास x प्लस वाई प्लस क्या है z है। और इसको मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूँ 8 7 15 7 22 यानी 225 के बराबर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस z क्या बेस वैल्यू का सेम है, पावर इक्वल है, तो इसको मैं जोड़ देता हूँ। स्क्वायर बराबर 200 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ कितना, तो 15 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू अपने पास आया कितना आया, तो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। बस यही तरीका मेरे पास सोचने का है। अब यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, आप ऐसा वैल्यू आप लीजिए जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पुटिंग दी वैल्यू लगाना मेरे लिए क्या है, ये थोड़ा सा गलत साबित होता है, जहाँ से समय मेरे पास क्या होगा लगेगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ, और उस चीज़ को मैं आपको सिखाऊंगा कि आप वैल्यू पुटिंग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मैं एक चैप्टर के अकॉर्डिंग इस बात को आपको समझाता हूँ। वहाँ भी मैं आपका 2 से 2.5 घंटे क्या करूँगा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपका टाइम क्या करूँगा, ख़राब करूँगा, ताकि आप क्या कीजिए उस चीज़ को समझिए। और इस वीडियो को आप क्या कीजिए लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्या हो क्लियर हो। मैं एक और सवाल लेता हूँ जो थोड़ा सा ये मैं इसको बोल सकता हूँ कि क्या ये थोड़ा हाई लेवल, ये टोटल वैल्यू कुछ नहीं है, बात समझ में आती है तब ये आसान है, अगर नहीं समझ में आती है तो मैं छोटा सवाल को ही बोल सकता हूँ। हाई लेवल कुछ नहीं है, ये कहने के लिए बातें होती है कि ये बात होता है, मॉडरेट लेवल है, हाई लेवल कुछ नहीं है, चीज़ें समझ में आती है तो मेरे लिए सब कुछ क्या है आसान है। अब मेरे पास बात यही है, मैं एक और सवाल लेके इस बात को आपको समझाता हूँ कि अब यहाँ से जो मेरे पास सवाल है इफ़, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। a माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू मेरे पास कितना है b है, b है। b माइनस 1 बाई बी इक्वल टू मेरे पास कितना है c है, और c माइनस 1 बाई सी इक्वल टू मेरे पास कितना है a है। तब आपने यहाँ क्या फाइंड करना है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो मेरे पास फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है,
अब यहाँ जो मेरे पास फाइंड करना है 1/a प्लस 1/bc प्लस 1/ca, यानी फाइंड जो मेरे पास करना है 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। आपने ये वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचिए और यहाँ ज़रूर ध्यान लगाइए कि हम चीज़ों को यानी सवाल को हम सॉल्व किस तरीक़ा से करेंगे, और इसको भी सॉल्व करने का मेरे पास यहाँ है वही बेसिक पार्ट आपको आएगी। यहाँ भी इक्वेशन थी है, क्या वैल्यू पुट करें जो इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करे। तो हमको पेपर में बैठ के ये वैल्यू लाना होगा कि कौन कौन सा हम वैल्यू पुट करेंगे। यही मेरा क्या होता है, समय ख़राब हो जाता है। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ और यहाँ भी बात आपको वही बात बता रहा हूँ कि बेसिक तरीक़ा से जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आता है, जल्दी आता है। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। आपने इस सवाल के बारे में जवाब देना है कि मैं इस चीज़ का आंसर किस तरीक़ा से लाता हूँ। आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से। तो मैंने अपॉन में ये जो वैल्यू आया है ना, ये अपॉन में मेरे पास वैल्यू आया है, इसका मैं कुछ क्या कर चुका हूँ, आपको फॉर्मूला करा चुका हूँ जो इससे पहले वाले वीडियो में है। आप उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा, तब ये पूरा आपको क्या होगा, समझ में आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि मेरा सॉल्व करने का तरीका क्या है, और उस चीज़ को आप क्या कीजिए, सीखिए, 2 बार 4 बार क्या कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं इस चीज़ों को ध्यान से अगर देखता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला वही आता है, मेरे पास फॉर्मूला यही आता है कि मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर है। तो मैं इस फॉर्मूला को अगर लिखना चाहता हूँ तो मैंने इससे पहले वीडियो में ज़रूर बताया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। आप अगर ध्यान से देखते होइएगा तो मैंने इससे पहले ये फॉर्मूला आपको क्या किया है, कराया हुआ है। अब मेरे पास बात वही है, आप इस चीज़ को अगर ध्यान से आप देखते होइएगा, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते होइएगा तो यही वैल्यू था हमसे पूछा गया है। यानी इस यहाँ से, इससे पहले वाले पार्ट का इसका भी रिजल्ट हमको निकालना होगा, इसका भी रिजल्ट निकालना होगा, और इस वैल्यू को मैं उठा के इधर भेज दूंगा, और जो वैल्यू आ गया उसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो अपना ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को मेरे पास निकालने का क्या तरीका है। अब इस पार्ट को आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। अब हमने पूरा पार्ट में हमको ये वैल्यू एक बार निकालना है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वैल्यू निकालना है, और मैं इसको क्या करूँगा, इधर शिफ्ट करा दूँगा। उसके बाद से मैं 2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं इस पार्ट को इस तरीक़ा से तो लिख सकता हूँ ना, इस पार्ट को a माइनस 1/a इक्वल टू मेरे पास क्या है, b है, b माइनस 1/b इक्वल टू मेरे पास क्या है, c है, और c माइनस 1/c इक्वल टू मेरे पास क्या है, a है। तो आप अगर मैं इस चीज़ को अगर जोड़ता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं जोड़ता हूँ तो आप ध्यान से देखते होइएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, यानी माइनस का 1/a अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो बचेगा मेरे पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 0 हो गया। यानी ये कंप्लीट वैल्यू मेरा कितना हो गया, 0 का स्क्वायर करता तो मैं कितना हो जाता, 0 हो जाता। अब इस चीज़ को आप समझिए कि मेरा अगर ये पार्ट निकालना है तो मैं इस चीज़ को किस तरीक़ा से निकालूंगा। बस आपने यही पार्ट को क्या रखना है, ध्यान देना है। जो मेरा समय लगेगा तो मैं अब इस पार्ट को निकालता हूँ। मैंने इस पार्ट को निकाल दिए, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये इक्वल टू के, इधर ही तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c था, तो मैं 0 का स्क्वायर करता, यानी टोटल वैल्यू है मेरे पास कितना हो गया, 0 हो गया। यानी 2 ही पार्ट का रिजल्ट लाना था, तो एक तो मैंने निकाल लिया। अब मेरा बारी है ये कि इस पार्ट को मैं किस नज़रिया से देखता हूँ और उसका मैं किस तरीक़ा से वैल्यू निकालता हूँ। आप इस चीज़ को समझिए।
अब मेरे पास यही बात है, यहीं से मैं लिख सकता हूँ a माइनस 1/a इक्वल टू मेरे पास कितना है b है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि अपॉन में क्या आना चाहिए मेरे पास 1/a² 1/b² और 1/c²। तो आप ध्यान से अगर देखते होइएगा तो मैं इस पार्ट का स्क्वायर करता हूँ, मैं इस पार्ट का क्या कर सकता हूँ स्क्वायर करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a² प्लस 1/a² माइनस a इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा b आएगा। मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से लिख 2 होगा ना, ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस से कितना हो गया मेरे पास 2 है। मैं अगर उसको उधर शिफ्ट कराता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ b² प्लस a भी कितना होगा मेरे पास 2 होगा। आप इस चीज़ को मैंने किस तरीक़ा से किया है तो मैं एक तोड़ के आपको दिखाता हूँ। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो इधर हो गया अपना a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और इधर हो गया मेरे पास कितना b²। और मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ a² प्लस 1/a² माइनस 2 इक्वल टू b²। तो a² प्लस a² इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा b² प्लस का कितना 2। और इसी पार्ट को मैंने डायरेक्ट यहाँ से क्या किया है, इसी पार्ट को डायरेक्ट मैंने ये लिखा है, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अब इस अगर ये बात आप समझ गए तो आप मैं इस चीज़ को मिटा के मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास इतना जगह नहीं है और इस बात को आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, मैंने एक पार्ट को तोड़ के समझा दिया, दूसरा पार्ट खुद से कीजिएगा या कोशिश कीजिए। जब इतना वीडियो हम लोग 17-18 वीडियो पढ़ चुके हैं तो ये बात बेसिक वाला है, आप ध्यान से कीजिए, डायरेक्ट इसका क्या कीजिए यूज़ कीजिए। मैं इस पार्ट को अगर लिखता हूँ तो b माइनस 1/b इक्वल टू मेरे पास कितना है c है। मैं फिर इसको दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास b² प्लस 1/b² इक्वल टू c² प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर मैं इस चीज़ को लेके अगर स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ तो 1/c माइनस 1/c इक्वल टू a है। फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क किया तो यहाँ लिख सकता हूँ c² प्लस 1/c² इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस कितना 2। अगर इस पार्ट को मैं जोड़ देता हूँ, इस पार्ट को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये c² से c², a से a² और b² से b², तो अपने पास 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² का वैल्यू कितना मिल गया मेरे पास 6 मिल गया। क्या मैं इस चीज़ को 6 लिख सकता हूँ? अब मेरे पास जो रिजल्ट हमको बनाना था, क्या मैं इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकता हूँ? ये तो 0 के इक्वल आ गया, ये क्या आ गया मेरे पास 0 के इक्वल आ गया। और इस पूरे वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल 6 के इक्वल। तो यहाँ पे मेरा आ गया 6 और प्लस का मेरे पास कितना है तो 2 इंटू 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। मैं इस चीज़ को इतना लिख सकता हूँ। और इसी वैल्यू को हमको निकालना, तो मैं पहले 6 को इधर भेज दिया, मैंने 6 को पहले इधर भेज दिया तो ये माइनस का क्या होगा मेरे पास 6 हो जाएगा। जगह कम होने के कारण मैं डायरेक्ट इस चीज़ को लिख रहा हूँ। तो आप बात को समझिएगा, हमको ये वैल्यू चाहिए तो मैंने इस इंटीजर वैल्यू को इधर भेज दिया तो ये प्लस था, इधर आके क्या हो गया -2। हमको इसमें 2 नहीं दिया गया है तो मैं 2 को भी इधर नहीं रखूँगा, 2 को भी मैं उठा के अगर इधर भेजता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल से जब मैं उधर शिफ्ट कराता हूँ तो ये किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये किसके बराबर हो जाएगा -3 के। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर हो जाएगा -3 के बराबर होगा। तो आप चीज़ों को क्या कीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ के आप इसका क्या कीजिएगा आंसर ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो क्वेश्चन मैंने लिया है सब सीजीएल मेंस का है। आप इसी तरीक़ा का सवाल आपसे क्या किया था बना के मेंस में पूछ। कंप्लीट बात आपको बेसिक अगर आता है तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने में दिक्कत नहीं है। जब बेसिक बात से मैं क्लियर हो जाता हूँ तो मेरे पास अपने आप में उस चीज़ के बारे में सोच के एक तरीका का बोल सकता हूँ कि ये ट्रिक है जो हर जगह क्या होगा आपको एप्लीकेबल होगा। तो आपको बात अगर आसान लगता होगा तो आप इस चीज़ के बारे में समझिए और एक दूसरे से क्या कीजिए आप शेयर भी कीजिए कि इस चैनल पे इस तरीक़े से क्या किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा और बात यही है कि मैं जो भी चीज़ की शुरुआत करता हूँ कंप्लीट बेसिक से, और बेसिक से हम लोग क्या करेंगे चीज़ों को समझते जाएंगे और एक लेवल हम लोग बना लेंगे जहाँ तक एग्जामिनर सोचता होगा उस लेवल तक हम लोग क्या करेंगे चलेंगे और सवाल को क्या करेंगे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। मैं एक और सवाल लेता हूँ
मैं यहाँ पे एक और सवाल लेता हूँ, आप उस चीज़ के बारे में ज़रूर एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। जब एक बार आप सवाल खुद से करते हैं तो कुछ बातें जो होती है दिमाग में आपकी चलनी शुरू होती है, और जब मैं उस चीज़ को अगर बात ही एक बार में क्लियर नहीं होती है तो मैं 2 बार कोशिश करूँगा, 3 बार कोशिश करूँगा, उसके बाद से भी नहीं होती है तभी मैं किसी का क्या करूँगा, सहारा लूँगा। तो सहारा तो आपको इसी वीडियो को लेना है, लेकिन बात को आपने 2-4 बार कोशिश करना है ताकि दिमाग में ये बात चले कि आंसर पे हम लोग का पहुँचने का रास्ता कौन सा होगा, और रास्ता वही होना, रास्ता आपका क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ताकि चीज़ों को हम क्या करें, आसानी से अपने मंजिल तक पहुँचे। मैं इसी बात पे आपसे नेक्स्ट सवाल ले रहा हूँ, आपने इस बात पे भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब मेरे पास जो सवाल है, अब मेरे पास यहाँ जो सवाल है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। इफ़ P/A प्लस Q/B प्लस Q R से ना, ये छोटा है, Q और R/C इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। एक और कंडीशन आपको गिवन है, एक और क्या है कंडीशन आपको गिवन है, A/P B/Q C/R इक्वल टू मेरे पास कितना है, 0 है। तो आपने फाइंड करना है, तो हमने फाइंड क्या करना है, P² बाई A² P² बाई A² Q² बाई B² R² बाई C² बराबर कितना होगा, ये वैल्यू आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि इसका आंसर हम क्या करेंगे, किस तरीक़ा से करेंगे। तो आपके पास वही, फिर मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि बेसिक पार्ट आपको क्या आना चाहिए। तो मैं इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ, आप इस चीज़ को क्या कीजिए, ध्यान से समझिए और इसका आंसर देने का आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। अब यहाँ से अगर मैं इस चीज़ों को ध्यान से अगर देखता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ अगर ध्यान से दोनों में मैं अगर कंपेयर करता हूँ, तो आप ध्यान से देखते होइएगा, इस पार्ट का ये जो नीचे वाला रेसिप्रोकल वैल्यू दिया गया है, अगर मैं इस पार्ट को A मान लेता हूँ तो ये मेरे लिए क्या होगा, 1/A होगा। इसको मैं B मान लेता हूँ तो 1/ क्या होगा, B होगा। अगर मैं C मान लेता हूँ तो 1/ क्या होगा, मेरे पास C होगा। कहे कि ये ऊपर वाला इक्वेशन था, उसी का जस्ट उल्टा करके क्या किया गया मेरे पास, दूसरा इक्वेशन तरीका से अगर लिखता, लेट मैं मान लेता इस चीज़ को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ या मैं कहाँ लिखता हूँ, यही लिखता हूँ, मैंने लेट कर लिया, लेट A बराबर P/A, B बराबर Q/B, C बराबर R/C मैं लिख सकता हूँ। अगर इस पार्ट को मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो इस मैं क्वेश्चन अगर इसका बनाना चाहता तो इसको मैंने A माना है, B माना है, C माना है, मैंने इसको लिख दिया कितना, इसी पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूँ, A प्लस B प्लस C इक्वल टू मेरे पास कितना है, 1। ये हमको सवाल में था, दिया गया था किसके बराबर, 1 के बराबर। और इसको मैं जस्ट अगर देखता हूँ तो इसी वैल्यू का ये क्या है मेरे पास, रेसिप्रोकल है, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू मेरे पास कितना है, 0 के बराबर। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। और जो हमसे फाइंड इस बार कराने के लिए बोला गया है, वो हमसे बोला गया है किसके बराबर में, इसका स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैंने क्या माना था, A² प्लस B² प्लस क्या था मेरे पास, C²। इसी का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक मैंने फॉर्मूला आपको इससे पहले कराया था, इसी पार्ट में एक वैल्यू मेरा क्या बन रहा है, डिवाइड में बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला मैं इधर डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं इस तरीक़ा का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, A प्लस B प्लस C का मैं होल स्क्वायर अगर लिखता तो मैं इसके इस पूरा पार्ट को देख के मैं इस चीज़ के बारे में मैंने फार्मूला 3-4 कराया था, वहाँ मैं इस तरीक़ा का लिख सकता हूँ, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2ABC इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। क्या मैंने इस तरीक़ा का फॉर्मूला आपको इससे पहले कराया था?
तो आप अगर ध्यान से इससे पिछले वाले वीडियो को आप देखें हैं तो आप बात बोल सकते हैं हाँ सर आपने इस फॉर्मूला के बारे में बताया था। अब यहाँ जो मेरे पास बात होती है वही आती है कि इसमें से टर्म जो मेरे पास होगा उस चीज़ का मैं वैल्यू पुट करूँगा, जो हमने निकालना है उस पार्ट को मैं क्या करूँगा, यही मैं तो मतलब कि ये निकालना था, इसके बदले में मैंने इस वैल्यू को माना है तो मैं इसी का वैल्यू निकाल दूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप देखिए क्या a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 था, तो मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इस वैल्यू कितना आया था 0 के बराबर। इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू कितना होगा मेरा, तो 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। तो अपना आंसर कितना हो जाता 0। इसी वैल्यू को मैंने ये माना था, या मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। a को मैंने क्या माना था p बाई ए, तो a का स्क्वायर था तो मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही किसके बराबर है, यही हमसे पूछा गया था। तो किसके बराबर हो जाता है, तो 0 के बराबर हो जाता। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास सवाल है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए और इसका क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसी बात पे या मैं एक और सवाल लेता हूँ आपको, मैं होमवर्क के तौर पे इस बात को देता हूँ, आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। नहीं अगर सॉल्व होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये चीज़ें हमको इस तरीक़ा से क्लियर नहीं हो रही है। उस चीज़ को मैं आपको ज़रूर फिर से आपको बताऊंगा कि चीज़ों को आपको कम पढ़ना है, लेकिन ध्यान में एक ही बात का रखना है कि मैं कम पढ़ूं, लेकिन जितना पढ़ूं उतना बात हमको क्या हो, क्लियर हो। मैं पूरे चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा आपसे अभी, मैं केवल ये बात दिखाता हूँ कि मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है। अगर मैंने केवल अलजबरा पढ़ा है तो अलजबरा से अगर मेरे पास अगर एग्जामिनेशन में प्री में 2 नंबर या 3 नंबर आते हैं, मेंस में 10 से 12 आते हैं, तो अलजबरा का आप अभी अलजबरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टारगेट यही रखना है कि कहीं से भी किसी तरीका का क्वेश्चन बनता हो अलजबरा में, इसमें से मेरे पास क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल का हो। मैं एक हर लेवल को क्या करूँगा आपके पास लेके कुछ कंडीशन बना के उस चीज़ के आपके सामने मैं क्या रखूँगा। उसके बाद से आपने ध्यान रखना है कि फिर मैं उसी बात को मैं फिर वापस एक बार और दोहराता हूँ कि हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमने केवल उसी पार्ट को पढ़ना है जो एग्जामिनेशन व्यू से क्या हो मेरे पास इम्पॉर्टेंट हो, और हमको विद्वान नहीं बनना है। हम केवल बात पढ़ेंगे और वहाँ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, विद्वान नहीं बनना। विद्वान बनना है तो आप 10 गो प्रकाशन का किताब रखिए, उस चीज़ को बनाइए, उसके ऊपर समझ दीजिए, खुद से विद्वान हो जाएगा। लेकिन पेपर वो क्लियर नहीं होगा, पेपर आपने क्लियर वही करेगा जो स्मार्ट तरीक़ा से क्या करता हो, वर्क करता हो। और मैं इस चीज़ को आपको इस चैनल पे ज़रूर दिखाऊंगा कि आपको पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका किस तरीका का होना चाहिए, ताकि आप कम समय में क्या करें, स्कोर करें। तो मैं एक सवाल आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं, फिर उसके बाद से मैं आपसे बात करता हूं। मेरे पास जो दूसरा सवाल है इसी पार्ट में आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अब यहाँ जो सवाल है मेरे पास ये, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरे पास कितना है 0 है 0। फिर मेरे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना है 14 है। तो आपने फाइंड करना है a का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इक्वल टू, ये आपको CDS में CGL के मेंस में कई बार पूछा गया है। आप अगर SSC का कोई भी किताब अगर आपके पास है प्रीवियस ईयर, तो वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है और इसको आंसर करने में हमको क्या आती है, थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस चीज़ को आप क्या कीजिए, ध्यान से कीजिए। अब मैं इसको मैं पुटिंग द वैल्यू लगा सकता हूँ। आप अगर इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो पहले तो आपके पास जो सोचने का तरीका होना चाहिए, बेसिक अप्रोच आना चाहिए कि अगर सवाल में कुछ आगे चल के बदलाव किया आता है तो मेरे को तरीका अगर नहीं भी पता है, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं भी पता है, तो इस चीज़ को मैं क्या करूं, आसानी से सॉल्व करूं। और आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम क्या पता होना चाहिए, बेसिक बात पता होना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आपको रूबरू कराता हूँ आपको
पुटिंग द वैल्यू से, क्या मेरे पास पुटिंग द वैल्यू से आंसर आएगा। अब यहाँ आप बात ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इक्वेशन कितना है, 2 है। मेरे पास इक्वेशन कितना है, 2 है। और इसी 2 इक्वेशन में मेरे पास वेरिएबल कितना है, 3 है। ए बी सी 3 वेरिएबल और इक्वेशन कितना है मेरे पास, 2 है। तो यहाँ पे मेरे पास वही बात आती है कि मेरे पास कौन सा मैं वैल्यू को रखूँ कि इक्वेशन मेरा क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। और इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने ए का वैल्यू 2 रखा, बी का वैल्यू 1 रखा, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा ताकि ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। या आप इसको 3 रखिए, इसको 2 रखिए और इसको क्या कीजिए, 2 नहीं हो ना, 0 बनाना है, तो 2 दिया मैंने और इसको मैंने -3 ले लिया और इसको मैं क्या रख सकता हूँ, 1। बाकी आपका जो भी मर्जी, ये 0 आना चाहिए। फिर मैं इस चीज़ को यहाँ भी जो मैं वैल्यू यहाँ पे सोच के 0 बनाता हूँ, उसी वैल्यू का मैं यहाँ भी स्क्वायर करके मेरे पास क्या बनना चाहिए, 14 बनना चाहिए। यानी वैल्यू को दोनों जगह क्या करना आपने, सेटिस्फाई कराना है। तो मैं यहाँ अगर लिखता 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14 यानी बिल्कुल सही है। तो मैं इस वैल्यू को उठा कर रख लेता, या और भी कुछ सोचता, उस तरीक़ा से भी मेरे पास क्या आता आंसर। मैं इसको 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, 3 मान लिया। ये भी तो सही है, 2 गो है वो 3 गो में से 3 गो घट गया 0। मैं इसी वैल्यू को यहाँ भी सेट करता तो आंसर क्या होगा मेरे पास, सही है। मेरे पास आंसर क्या आ जाता, मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ। मैं कोई भी एक वैल्यू से निकालूंगा, आंसर हमेशा क्या आएगा मेरे पास, सेम आएगा। मैं ऊपर वाले से निकालता हूँ, 2 का क्या, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 का पावर 4। यहाँ मैं लिखूँगा कितना, 1 का पावर कितना, 4। और यहाँ मैं लिखूँगा -3 का कितना, पावर 4। लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। यहाँ मैं जानता हूँ ये 16 आएगा, ये 1 आएगा और -3 का पावर पॉजिटिव का क्या आएगा मेरे पास, 81 आएगा। मैं इस अगर चीज़ को जोड़ता हूँ तो मैं पाता हूँ कि 6 2 8 8 8 है 1 9, तो अपना आंसर कितना आता, 98। तो आप इसको, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इसको क्या कीजिए, बेसिक से सोचिए और उसका आंसर आप कितना लाइए, 98। और ये 98 ही सवाल का बिल्कुल क्या है मेरे पास सही जवाब है। लेकिन ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस चीज़ों को पहले बेसिक तरीक़ा से सॉल्व कीजिए। मैंने आपको केवल एक ही सवाल में अभी कंडीशन लगाया। मैंने पहले ही भी बात बताया था कि मैं पुटिंग द वैल्यू का मैं 2 से 2.5 घंटे का क्लास लूँगा और यहाँ मैं आपको चीज़ को सिखा दूँगा कि मैं वैल्यू को कहाँ कहाँ पुट कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ पुट अगर करता हूँ तो मेरा आंसर आने में क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को जो भी मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ 100% अगर समझने आए तो आप चीज़ों को शुरुआत कीजिए और अंत तक वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। और जब अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता होगा, पढ़ाने का तरीका या कंटेंट मेरा क्या है अच्छा है, तो आप एक दूसरे से क्या कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए। और जो भी कोई वीडियो को नए देख रहा है तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखना है ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं इसी बात पे आज आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।